औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज रूटीन के टॉपिक से ज़रा हट के, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है और हमारे बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िंदगियों में इतना अहमियत का हामिल है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। असल में मसला ये है कि जैसे हर इदारों में रिफॉर्म ज़रूरी है, ऐसे ही अब हमारे दीनी मामले में भी रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं और कम अज़ कम हमारे मेंबर पे उस बंदे को बैठना चाहिए कि कम अज़ कम कुछ ना कुछ इस्लाम के बारे में पता हो और बरमला वो जो है ना फतवा जारी ना करे, बल्कि फतवा उन्हीं लोगों से ले के जारी करे। इतना हौसला हो उसमें कि जनाब ठहरे, आपने ये मुझे मसला बता दिया, अब मैं अपने अमीर से या अपने जिनको फतवे का राइट है, फतवे का हक़ है, उससे पूछ के उससे डिस्कस करके जो है ना आपको बताऊंगा। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एज यूजुअल मैं अपने नए आने वाले को लिए खुशामदीद कहता हूँ और साथ वेलकम करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। पहले जनाब ये छोटा सा क्लिप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, उसके बाद मैं आपसे इस पर मज़ीद डिस्कस करूँगा। जी जनाब, ये है असल हकीकत। देखें, जो आदमी सच्चा होता है, जो सच्चाई पे मबनी होता है, जो बात सच्ची करता है, वो दलाइल के साथ करता है, हैंकी फैंकी नहीं मारता। असल में मसला ये है कि हमारे इंतहाई माजर के साथ, उसमें मैं भी कसूर हूँ, हम जैसी सारी अवाम भी कसूर हैं। कि सबसे पहले मैं अक्सर कहता हूँ, मेरा ये महल्ला जो है ना मोइस्ट टाउन गरीबों का महल्ला है, लेकिन इनमें अक्सर मैं एक बात करता हूँ कि जो मौलवी हमारे मस्जिद में अभी हमारे ये यानी मोइस्ट टाउन के मस्जिद में जो है ना वो मौलवी को 12,000 दे रहे हैं। आज कोई तुक बनता है आजकल के दौर में 12,000 रुपये में कोई गुजारा करके दिखाए, कैसे करेगा? तो 12,000 में मुअज्जिन रखा हुआ है, 12,000 में जुम्मे की जो नमाज़ पढ़ने आता है जो ना वो ज़रा बड़ा मौलवी है तो उसे भी 12,000 ही देते हैं। खुदा के बंदो, अब जब हम 12,000 में मौलवी रखेंगे तो फिर वो ऐसी मौलवी हमें मिलेंगे। कम अज़ कम इस टाइम कम अज़ कम मेरे हिसाब से जो इमाम मस्जिद की तनख्वाह 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए।
और उसके बाद उसके लिए फिर दूसरा हमारा मुसीबत ये है कि क्या नाम है, मस्जिद की छत पे एक कमरा, ये यानी अब लाहौर जैसे शहर में गर्मियों में इंतहाई गर्मी पड़ती है, वो गरीब कैसे रहा। फिर ऊपर आजकल वो साथ फैमिली भी ले आते हैं, फिर वो इधर भाग उधर भाग, कुरान शरीफ पढ़ा, ख़त्म पढ़ा, दुरूद पढ़ा, वो इस चक्रों में पड़ जाते हैं। अगर एक बंदे को 50,000 दे के उसे कहो जी सबसे पहले तुम्हारा निस्बल है, तुम्हारा मकसद ये मस्जिद होना चाहिए, मस्जिदों में बच्चों को पढ़ाओ और सबसे पहले उनकी तरबियत करो इखलाक की। देखें ना, मैंने आगे भी कहा था कि जापान क्यों इखलाक में नंबर 1 जा रहा है, कि वहाँ एक तो देखें जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 7 साल तक बच्चे को ना छेड़ो, ठीक है, वो तो मैं 6 साल के करीब बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं, उसके बाद 2 साल पूरे उसकी तरबियत करते हैं, उसकी इखलाकी, जी इखलाकी और जिस्मानी उसकी तरबियत करते हैं, कोई पढ़ाई कुछ नहीं। तो देख लें वहाँ पे जो अपना उसकी मिसाल फिर मैंने पीछे की थी, हमारे एक प्रोफेसर साहब वो तो पढ़ाते थे, उन्होंने कहा जी मैं एक शॉपिंग मॉल पे गया, चीज़ें ली और ट्रॉली में जैसे ला के जब बिल पे करने गया तो पता लगा मेरा जो है ना वॉलेट जेब में नहीं है। मैंने उसे कहा यार ये रखो मेरा, मैं फिर ले जाऊंगा, तो मेरा वॉलेट जो है ना ऐसे गिर गया। तो उसने कहा जनाब, कहता अभी मैं नया गया था, कहता जिस रास्ते से आए हैं ना उसी रास्ते से वापस जाए, इंशाल्लाह आपको वॉलेट मिल जाएगा। कहता मुझे बहुत हैरानी हुई, कहता ये मुमकिन है? कहता हाँ मुमकिन है, ये आप जाएँ तो सही। कहता मैं गया तो यकीन माने वॉलेट जूँ का तू सड़क पर पड़ा हुआ था, उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। अब आप ज़रा दिमाग की घंटी बजाएं, दिमाग को खोलें, क्या ये पाकिस्तान में हो सकता है? और फिर आप रमज़ान में अक्सर जो दिखाते हैं या फुटेज के ज़रिए बताते हैं कि तस्वीर आती हैं कि एक यूरोपियन कंट्री था, उसमें एक बंदे के इफ्तारी का पूरा सामान वो जंगले के साथ शापरों में लटके हुए थे करके, काफ़ी सारे, यानी एक के हिसाब से लोग आते हैं अपना एक शापर उठाते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान में आए तो गाड़ी ले सारी उठा के ले जाएं। वजह क्या है? हम इखलाकी एतबार से इतने बदतर हो चुके हैं, हमारी तरबियत ही ना घरों में हमारी तरबियत होती है ना स्कूलों में हमारी तरबियत। पहली गो तो माँ को कहा गया, आजकल ही माँ टीवी के आगे बैठी हुई है, ड्रामे देख रही है, ठीक है, उसे पता ही नहीं है कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। फिर उसके बाद स्कूल चले जाएं तो स्कूल सिर्फ अर्निंग जो है ना वो करते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, उन्हें कोई गर्ज नहीं है इस बच्चे का इखलाक तबाह हो रहा है। बल्कि यकीन माने हमारे स्कूलों में एक अच्छे भले बच्चे का इखलाक तबाह हो जाता है, क्योंकि हमारे स्कूलों का माहौल ही इस किस्म का है। तो इसलिए आप देखें, बात वही है कि जो एक अच्छा इमाम हो, मैं सऊदीया में था, मैंने आगे भी कई दफ़ा जिक्र किया कि वहाँ हम एक तदरीस का काम करते थे, अहले हदीस के इमाम थे, वो अहले हदीस के आलिम थे, बल्कि वो अभी भी मेरा उनसे रब्ता है। तो उन्होंने वो जैसे एक बोर्ड भी लिखा हो, कुछ लिखना हो, कुछ बताना हो, चार्ट बना के, तो वो बोर्ड पे लिखते हैं, बताते हैं। उसने एक चार्ट की मदद से समझाया, आप एक अहले हदीस जो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं, ये ज़हन में बार बार मैं इसलिए क्या ज़हन में रखिएगा, उसने 3 चीज़ें ऐड की। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज गोल दायरा बना दिया, उसके बाद एक छोटा सा कार्टून बना के उसके जनाब ये शैतान है, ये आपकी फ़र्ज़ नमाजें हैं। अब कहता है जब चाहे ये, और ये समझ लें ये बीच में दीवार है 4 इंच की, जब चाहे वो इसे गिरा सकता है, फ़र्ज़ नमाज ही है ना, ठीक है। फिर उसने एक और उसके ऊपर दायरा बना दिया, उसने उसके बाद फिर एक छोटा सा कार्टून बना के उसका ये भी शैतान है। कहता है अब ये आपके जो है ना ये सुन्नत है। मैं अब जैसे हम यहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात का जो एक है कि जी अपना फ़र्ज़ सुन्नत नफल 3 कैटेगरीज में, हालांकि जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने समझाया कि इस्लाम में सिर्फ 2 ही हैं, फ़र्ज़ और नफल, उसके अलावा तीसरी कोई नहीं है, ये सारे बाकी नफल में ही आते हैं। लेकिन चले मैं इनकी ज़बान में समझाता हूँ, उन्होंने भी क्योंकि ज़्यादा अहले सुन्नत वल जमात ही थे, हमारी ज़बान में हम साए कहता है ये सुन्नत है और ये 9 इंची की दीवार आप समझे। अब तीसरा उसने दायरा लगा के फिर बार एक कार्टून बना के ये भी शैतान है और ये नफल है। कहता है आप ये समझ लें कि ये 13 इंची की दीवार है। कहता है अब आप मुझे बताएं कि ये शैतान 13 इंची की दीवार आसानी से तोड़ देगा, 9 इंची की दीवार आसानी से तोड़ देगा, या 4 इंची की दीवार आसानी से तोड़ देगा? ज़ाहिर है हम अब तकरीबन सारे बड़े थे, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, कोई 50 साल का, कोई ऐसे बैठा। हमने कहा जनाब ज़ाहिर है 4 इंची का। तो उसने कहा भाई इनके साथ इनको भी ऐड करो, जब मौका मिले आप ये ज़रूरी नहीं है
फ़र्ज़ सिर्फ ये फ़र्ज़ नमाज ही है, पूछा ही नहीं का जाएगा। लेकिन आप ये पढ़ेंगे तो कभी भी शैतान आपको भटका सकता है और कभी भी आपकी फ़र्ज़ नमाज़ें भी छोड़ सकता है। इसलिए आप अगर इन्हें मजबूत करना चाहते हैं, इन्हें गहरा बांधना चाहते हैं, तो ये भी ऐड करें सुन्नत। और फिर वही उन्होंने बताया, जैसे 12 ये कहते हैं सुन्नत है, बेसिकली वो नफल ही हैं। तो चलें 12 रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ पढ़ते थे। उसके बाद वितर की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ते थे। तो आप इन्हें ऐड करें ताकि आपकी जो है ना ये एक ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पायदार, जब आप 13 इंच की दीवार बना देंगे फिर शैतान को जो है ना वो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे ये कहते हैं, इन्होंने अंजन मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक और हदीस से बताया कि मुझे सही साहबी का नाम नहीं है, अबू ज़र गफ़ारी शायद, वो रूटीन में इशा की नमाज 4 रकातें और 1 रकत फ़र्ज़ पढ़ते थे, 1 रकत वितर पढ़ते थे सारी ज़िंदगी उन्होंने। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी पीछे पढ़ते थे, उसके सामने पढ़ते थे। अगर भाई इसमें कोई मसला होता तो वो ज़रूर कहते कि अबू ज़र 17 रखते हैं ईशा की पूरी 17 रखते पढ़े अगर जन्नत चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने अब इस सहाबी जो उसके पास, उसे भी क्या कहा कि जनाब आप फ़र्ज़ नमाज। और दूसरी हदीस ज़्यादा अथेंटिक इस हवाले से है कि अगर साथ मिलाना चाहे तो ठीक है, आप नफली भी एहतमाम कर सकते हैं, वो नफल भी हैं, वो नफली ज़कात भी है, वो नफली रोज़े भी हैं। अब जैसे हम यहाँ पर 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं ये चीज़ें चल रही होती हैं कि वाज़ह होते हैं, नबी के वसल्लम ने प्रैक्टिकली उन्होंने पहले ख़ुद किया करके हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए। उसमें चाँद की 13 14 15 मसलसल आपने रोज़े रखे, और फिर पीर और जुमेरात ये जो रोज़े, और महीने में तकरीबन 5 रोज़े ये हो जाते हैं। उसके अलावा अब वो क्या कहते हैं अपना तहज्जुद के टाइम, और ख़ैर उन्हें तो तहज्जुद क्योंकि वो वैसे ही जबल नूर पे चले जाते थे, रात को सारी रात वहाँ इबादत करते थे। अब मक्का से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर है जबल नूर। अब मैं इनको जो अभी फिर 12 रबीउल आ रहा है, स्पीकरों पे रोला डाल शोर डाल के लोगों की सुकून बर्बाद करते हैं, सुकून गारत करते हैं। इनसे एक मासूमाना सवाल करता हूँ, जबल नूर आपने यूट्यूब पे तो देखा होगा, एक दियो एकल पहाड़ है, और एक सेहतमंद आदमी एक टाइम में वो पूरा नहीं चढ़ सकता, बीच में 1 या 2 रेस्ट लेने पड़ती हैं, 1 या 2 दफ़ा, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार था, अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह मैं इबादत करता हूँ तो ये पूरे कम अज़ कम मक्का और इधर के मसाफात में जो बस्तियाँ मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा, पता लगी जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते हैं। अरे नहीं भैया, वो तो शहर से निकल के इबादत करते थे, वो सिर्फ अपने और अपने अल्लाह के दरमियान तीसरे किसी को हायल नहीं करना चाहिए। हाँ, सारा दिन वो जो है ना वो खिदमत खलक करते थे, इंसानी हकूक़ के दर्स देते थे, लोगों की क्या ना तबलीग करते थे सारा दिन रात को जाके पिछले पैर वहाँ जाके वो इबादत, कितने शहर से 8-9 किलोमीटर दूर। यहाँ पे मस्जिदों में दर दर लगे होते हैं, शोर डाल रहे होते हैं, यकीन माने इतना सुकून गारत हो जाता है। मैंने आगे एक दफ़ा कहा कि पीछे एक दफ़ा मुझे वॉमिटिंग भी हो रही, मोशन भी हो रहे, सारी रात होते रहे। मैं सुबह तकरीबन तहज्जुद के टाइम थोड़ी सी मेरी आँख खुली, एक माशाल्लाह हमारे मौलवी ने स्पीकर खोल के काम शुरू कर दिया नाते पढ़नी, यानी तहज्जुद के टाइम। यार कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, कुछ खुदा का खौफ करो। आप दीन को जो है ना अपने ऊपर सही तरह मुसल्लत करो और पढ़ो, और कुरान पाक पढ़ के अहदीस पढ़ के कम से कम चले, जितने भी आप 12,000 ले रहे हो 14,000 ले रहे हो, भाई अपनी मर्ज़ी से ले रहे हो, लेकिन फिर उसे हलाल करो। एक दिन आप लोगों को इसके बारे में पूछा जाएगा कि जनाब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को क्या सिखाया। सबसे पहले आप लोगों ने खुद अपने आप पे ये अमल किया, ना कि स्पीकरों में शोर। और माशाल्लाह साउंड सिस्टम ही हमारा इतना बड़ा कि वो तकरीबन 4-4 5-5 किलोमीटर पे एक मस्जिद की जो है ना वो अब आ जाती है, या उसके करीबी महला। तो और कहा गया कि वो मोमन नहीं है, यह हदीस है, मैं अपने मुँह में बन करूँ, जिसकी ज़बान और हाथ से उसका हमसाया महफूज ना हो। भाई ये हमसाए हैं, जब स्पीकर आ जाता है ना फिर 4-5 महल्ले इर्द गिर्द के हमसाए बन जाते हैं। अगर उसकी मौलवी या उसके शागिर्दों की ज़बान से महफूज नहीं लेंगे, अगर किसी को तकलीफ़ होगी तो वो यकीनन क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। तो जनाब कोशिश करें कि फतवा जो है ना, जैसे हमारी मस्जिद में पीछे बगा जी हमारा ये मौलवी है जो है ना, ये खुद फतवा दे सकता है, और इसी से फतवा लें। और इस मस्जिद में
इसी का फतवा माना जाएगा। खुदा के मयार ये देखो, खुदा का मानो। अभी वो खुद फतवा देने का अहल नहीं है और आप इतनी बड़ी जो है ना आप लोगों पे शिक लगा रहे हो कि इस मस्जिद में फतवा इसी का चलेगा। हालांकि फतवा जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा और कुरान और हदीस के हवाले से चलेगा। जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो फतवा चलना चाहिए, ना कि यहाँ मेरे जैसे मौलवी का। मैं भी 4 हदीस से 4 आयतें जो है ना पढ़ के कहीं इमाम मस्जिद लग जाऊँ और लोगों को जितना भटकाने का काम करूँ, फिर हमारे लोग तो हैं ही परले दर्जे के जहन, वो कहें ठीक है जी फतवा तारक साहब दे देगा। और इस पे जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि जो सही लोग होते हैं, ये भाई ने, मैं आगे भी कई दफ़ा मैंने कोट किया कि मदीना में मदीना के पास ही बैंक था भाई का, तो कहते हैं मैंने 1-2 नमाजें अक्सर जो है ना हरम में पढ़ता था। वहाँ के जो इमाम साहब हैं उसके पास वो बंदा 12 साल से वो उसका शागिर्द था, 12 साल से पढ़ रहा था, दीन की तालीम ले रहा था। कहता यार मैंने उससे पूछा यार ये हाथ कहीं उठा के दुआ मांगते हैं, कहीं हाथ छोड़ के मांगते हैं, तो दुआ दोनों सूरतें में हो जाती है या इसका कोई स्पेशल तरीका है? उसने सुना, उसने कहा जनाब मैं इसका आपको कल जवाब दूंगा। कहता है मैं आ गया वापस। खैर मैं तो रूटीन में जाता ही था, कहता है मैं नमाज़ पढ़ने। दूसरे दिन जोर के टाइम गया, उन्हें पूछा तो कहता है जी हाँ दोनों तरीके ठीक हैं। आप असल दुआ होती है दिल में, अल्लाह ताला को दिल में हाज़िर नाज़र रख के, ज़बान से भी अगर आप अदायगी नहीं करते तो दुआ आपकी हो जाएगी। तो कहता है मुझे थोड़ा तअज्जुब हुआ कि अब यानी तकरीबन चंद फरलांग से मैं रोज़ आता, चले मैं तो आता, मैंने कहा यार अगर मैं स्पेशली इस मकसद के लिए आता तो आपने यही बात बतानी तो मुझे कल बताते। उसका नहीं भैया मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता था। अब आपने तो सिर्फ ये एक सवाल मुझसे किया, मैंने अपने उस्ताद से जो इस मस्जिद नबवी का इमाम था उस वक्त, ये 94-95 की बात है, तो कहता है उससे ढेरों इस पे सवाल किए। जब तक मैं मुतमिन नहीं हुआ, अब मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि आप इस सवाल के साथ ये भी ऐड कर सकते हो, ये भी ऐड कर सकते हो, ये भी ऐड कर सकते हो, ये भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास जवाब ना होता तो जो है ना वो ठीक बात ना होती। ठीक है, अब मैं पूरी तरह मुतमिन हूँ, आप जिस तरफ से आओ इसके मुतालिक मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। जनाब असल में ये तरीका है। हमारे फिर इमाम भी डलते हैं, हमारी इमाम भी ऐसे जा रहे हैं ना, अगर मौलवी साहब कोई बात ना बताएं तो वो कहते लो जी है कि माम रखे है तो गाली ने एनू तो पता ही नहीं है कोई मसले का, माम बदलो। वो अपनी सिर्फ नौकरी बचाने के लिए फिर उसे चाहे सही हो चाहे गलत हो चाहे जो कुछ भी हो वो बात जो है ना बताने की कोशिश करते हैं। अरे भैया नहीं, आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए और दूसरा यकीन होना चाहिए कि आपको रिस्क मिलेगा, जैसे भी मिलेगा वो आपको रिस्क मिलेगा। ये मस्जिद नहीं कहीं और आप अच्छा काम करेंगे तो किसी और तरफ चले जाएंगे। जाते जाते एक और मैं मिसाल देता हूँ, जो जैसे जिन लोगों को अल्लाह पे यकीन होता है, ये मौलाना तारजी मीर साहब ने कहा था कि कहता है हमारे गांव के साथ वाले गांव में एक नाई की बारात आई और उसने सुन्नत रसूल रखी हुई इसी बच्चे ने शादी का। आजकल ये भी ट्रेंड है ना कि मैंने कई लोगों को देखा है कि सारी ज़िंदगी वो दाढ़ी रखते हैं, जब शादी होने लगती है वो दाढ़ी जो है ना शेव करवा देते हैं और बाद में फिर महीने 2 महीने या 3 महीने बाद फिर रख लेते हैं दाढ़ी, लेकिन शादी के लिए वो अपने सुन्नत रसूल जो है ना वो कर देते हैं, शेव करा लेते हैं। अब वहाँ भी यही मसला हो गया। लड़की वालों ने कहा जी हम इससे रिश्ता तब देंगे जब ये शेव कराएगा, वरना हमने आप ज़ात क्यों ना ही है, ज़हन में रखिएगा। उसने कहा जी मैं शेव तो नहीं करा सकता, ये सुन्नत रसूल है, क्योंकि वो भी तबलीगी जमात से ही तलक रखते थे, तबलीग में हो गए थे। उसके अब अपने वालदैन, उसके चचा, उसके मामू, उसकी फूफियाँ, उसके खालें उसके पीछे पड़ गया, अभी मनवा ले तो जो है ना बाद में फिर रखना। उसने बड़ी प्यारी कही, उसने कहा जब वालदा ने कहा ना कि हमें खुश करने के लिए ये कर दो, उसने कहा मैं आपको खुश रखूँ कि सरकार को खुश रखूँ जिसने सारी ज़िंदगी सुनते रसूल रखी है। अब ये सारा माजरा वहाँ का एक चौधरी देख रहा था, वो चुपचाप सारा माजरा देखता। बाला जी वो बात ख़त्म हो गई उसकी, वहाँ से उसने कहा जी हम लड़की नहीं देते, आप जाओ अपने घर। उस चौधरी ने वो बारात उठाई और अपने घर ले गया। कहता जी मेरी बेटी से इसकी शादी करो, ये जो इतना दीन पे कायम है, इतना इस मामले में पक्का है, तो मैं अपनी बेटी का इसको रिश्ता दे रहा। अब ये देखें, पहले वो नाइयों के घर बयाने लगा था तो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा उसने तवक्कुफ किया ना, अपने अमाल पे डटा, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन उसे वहीं क्या नाम दिया, वो चौधरियों के घर उसकी शादी होगी।
जनाब ये है हमारा दीन। हमारा दीन दुनिया में बहुत कुछ देता है और आखिरत में भी बहुत कुछ देता है। हम दीन की तरफ आएँ तो सही, हम दीन की तरफ आके देखें तो सही हमारा दीन हमारे पे कितने इनाम इकराम करता है। लेकिन मसला ये है आजकल दुनिया में इतने हम खोए हुए हैं, दुनिया में इतने मगन हैं कि अजान हो रही होती है और हम बैठ के अपनी जो है ना वो गप्पे हाँक रहे होते हैं। हालांकि ये सख्त गुनाह है, सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे इन बातों पे अमल करने की और सही मानों में उस सच्चे दीन पे चलने के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो सहाबा कराम ने बताया, ना कि जो आजकल के दीन चल रहा है। इससे हमें दूर रखे और अल्लाह ताला हमने अपनी पनाह में रखे, शैतान से पनाह रखे, इन जाहल मौलवियों से पनाह रखे। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।